इस तरह मुमकिन ही नहीं कि जब रूह आपके जिस्म से निकल जाए और आप इस तरह कम्युनिकेट हों अपने रब ताला से। मेरी एक बात है जी। कि ये मेरी तो कोई ताकत नहीं है ना, मेरी हुँ, तो हुँ। कोई औकात नहीं है। ये मैं तो रब की बात कर रही हूँ ना, रब ने मुझे मौका दिया है। आप मेरे रब की ताकत को आज़मा रहे हैं। हुँ, अब हुँ। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, उसकी हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल मेरी क्या ऐसा। औकात है? कोई बिल डॉक्टर मुझे बचा सकता है? बिल्कुल कोई ऐसा। डॉक्टर मुझे मार सकता है? अगर मेरा रब ना चाहे तो? हुँ, हुँ। मुअज़ज़ात भी वो दिखाता है, हुँ, हुँ। सब लेकिन कुछ वो मैडम करता यहाँ है। पर लोग जो हैं काले जादू करके, हाँ, ब्लैक हाँ, हाँ, मैजिक हाँ। करके यहाँ पर सास-बहू के मामले अभी भी चल रहे हैं और उनके ऊपर वो मौकलात जो हैं वो उनसे काम करवाए जा रही हैं। तो इन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, ये बहुत छोटी-सी ज़िंदगी है। हम रोज़ जनाज़े उठाते हैं, हुँ। ताज़ियत के लिए भी जाते हैं। देखिए, हम कब्रिस्तान भी जाते हैं, मैं रोज़ कब्रिस्तान जाती हूँ, अपने वालिद की कब्र पे रोज़ जाती हूँ। तो बहुत बंदे को याद रहता है कि बिल्कुल हमने ऐसे भी यहीं हज़ूर पाक आना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, कि कब्रिस्तान का रुख करो ताकि तुम्हें बिल्कुल, मौत मैं याद तो आए। वहाँ जाके बैठ के ना खामोशी से मैं कहती हूँ, कैसे-कैसे लोग यहाँ अ, तदफ़ीन हुई है, कैसे-कैसे लोगों की। कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई जवान था, कोई बूढ़ा था। आखिर का ठिकाना यही है हमारा, हमने भी यहीं आना है। मैंने तो बल्कि अपने अब्बू के साथ अपनी जगह भी ली हुई है। ये हुँ, मेरी हुँ। अभी कोई ज़िंदगी की अभी कोई ख़्वाहिश कुछ रहेगी कि आप कहती हैं कि मैंने ये अचीव करना है या किसी के लिए करना है? अगर आप अपने लिए तो हाँ, कुछ नहीं कर रही लेकिन किसी के लिए कुछ अचीव मैं करना है चाहती या हूँ कोई, कि क्योंकि आपको अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में मौका दिया है और 2 से 3 दफ़ा दिया है। मैं ये समझती हूँ कि मैं बस लोगों के दिलों से ना नफ़रत, हसद, कदूरत ये ख़त्म करना चाहती हूँ। हुँ, मैं हुँ। चाहती हूँ लोग अल्लाह से अपनी कनेक्टिविटी बनाएँ हुँ। और अपने दुनिया में आने का मकसद को समझें। मकसद वो नहीं है कि हमने तालीम हासिल कर ली, डिग्रियाँ हासिल कर ली, अच्छी हुँ, हुँ। पोस्टों पे आ गए और ये जो हम असेंबलियों में बैठे जाके, हुँ, हुँ। वो बहुत बड़ा इम्तिहान है। हुँ, हुँ। ये जो अब हुकूमत के लिए अब दौड़-भाग एक खींचा-तानी, मुझे लगा कि मुझे भी जो साथ जो हुआ सारा अगर कुछ, पॉलिटिशियंस की लाइफ़ में दोबारा मौका मिलता है तो क्या करना चाहेंगी अपनी इस अवाम के लिए, पब्लिक के लिए? मैं पहले भी जब रही, मैंने हमेशा आम इंसान की आवाज़ उठाई है और जितना कर सकी हूँ। पर मैं चाहती हूँ इस माशरे में ना अच्छाई को, प्यार को, मोहब्बत को, ये अ, फ क हम कई मज़हब के नाम पे फ़सादात करते हैं, नस्ली फ़सादात और रिलिजन के नाम पे इस मुल्क को वो मुल्क बनाया जाए जो ख्वाब इल्हामा इक़बाल ने देखा था। हुँ, हुँ, हुँ। जो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु। हयात मुबारका है। हम रियासत मदीना की बात करते थे। हुँ, हुँ। काश हम उसका कुछ भी एक 10% भी कर जाएँ ना, हुँ, तो हुँ। हम समझेंगे हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट तो किया आप है। समझते हैं इमरान खान ने वो किया है रियासत मदीना इमरान में खान कुछ? ने बहुत कोशिश की है, बहुत हकीकत कोशिश है। किया है। देखिए हुँ, हुँ। इतने ज़्यादा अच्छा, बुशरा बीबी के बारे में आप क्या कहेंगे कि बुशरा बीबी भी किसी से मशवरे करती थी? कोई मौकलात, कोई जिन्नात थे बुशरा बीबी के पास? मिशा बीबी के पास बेशक रूहानी क़ुव्वतें हैं, क्योंकि मैंने उनसे मिली हूँ, मुलाकात है, वो भी जानती थी। मुझे भी कहती थी कि जो मैं बात ये कह रही हूँ, हुँ, हुँ। तुम्हें समझ आ रही है ना? अच्छा। क्योंकि वो रूहानी गुफ्तगू होती थी अच्छा। चीज़, और वो जानती हैं। देखिए अगर उनके पास इल्म है और जो मैंने चीज़ उनकी पूरी गुफ्तगू में सुनी थी ना, हुँ, कि हुँ। मैंने अल्लाह को जान देनी है, हुँ, मैंने हुँ। किसी को जान नहीं देनी, ना किसी पॉलिटिकल एक लीडर रूहानियत को एक जान अलग देनी है। चीज़ है, मतलब कि एक, लेकिन इन जिन्नात के साथ ताल्लुक होना और उसके उन्होंने साथ-साथ कभी मौकलात, ओपनली ये बात नहीं की, लेकिन लेकिन आप समझती हैं कि उनके पास जिन्नात हाँ, थे? उनके पास बेशक जन्नात बुशरा हैं। बीबी के पास? हाँ, लेकिन जी। मैंने उनके जो मुँह से सबसे ज़्यादा ज़िक्र सुना है ना, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स के हवाले से बहुत ही लेकिन एक दफ़ा तो वो दुरूद हज़ूर पाक पाक और का इज़्ज़त। नाम, वो दुरूद पाक पढ़ती हुई उनकी ज़बान ही फिसल गई थी और दुरूद पाक उनसे जब उन्होंने, आपको याद हो शायद हुँ, रिसेंटली जब ये 26 नवंबर वाले शायद हालात हुँ। जो कशीदा रहे, तो उस वक़्त उनसे दुरूद पाक भी सही नहीं पढ़ा गया। तो उस वक़्त लोगों ने बड़ा उसको ट्रोल किया कि ये तो बड़ी भी एक मज़हबी खातून थी, तो इससे तो नहीं, दुरूद मेरे पाक भी सही नहीं मेरे पढ़ा ख़्याल जाता। में ये हमें किसी को ट्रोल, किसी को ना जज करने हुँ। की हमें नहीं होना चाहिए। अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने उनको हमेशा दुरूद पाक और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते सुना है। हुँ, हुँ। अब ये दिलों के भेद अल्लाह जानता है। इमरान खान साहब की भी शायद इसी वजह से उनके साथ अट्रैक्शन हुई है। खान साहब को भी मैं तो कहती हूँ, कोई वो उन्होंने खुद भी दिखाया कहती था, थी, कुछ दिखाया था वो पहले? खुद भी कहती थी। हुँ, हुँ। और खान साहब के हवाले से मैं एक बात कहूँ, जी, जी। अल्लाह ने मुझे एक विज़न दिया है कि मैं लोगों को, सम टाइम ऐसा होता है कि एक आम इंसान मेरे सामने खड़ा है और मुझे उसका इंटरनल नज़र आना शुरू होता है। अगर वो नेगेटिव है तो मुझे उसके चुड़ैलों की तरह की छवि नज़र आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इमरान खान साहब को मैंने कंटेनर पे जब धरने थे जिन दिनों, बड़ी बारिश तूफ़ान थी।
मैं इमरान खान साहब को देख रही थी, जब मैंने उनके पीछे एक रोशनी का हाला और एक बस एक अल्लाह की ऐसी मखलूक देखी थी, तो मैं हैरान और परेशान इमरान हो गए खान के थे। पीछे हाँ, खड़ी हुई जो कोई अल्लाह साथ की उनके ऐसी मखलूक। ऐसी मखलूक देखी थी। हुँ। इसमें कोई शक नहीं कि वो शख्स अपनी ज़ात से बालातर होके वो अल्लाह की मोहब्बत में इतना ज़्यादा चला गया है कि उसके अंदर से खौफ का जो बुत टूटा है ना, हुँ। वो अल्लाह की पर यकीन करने से ही टूटता है हुँ। और किसी चीज़ से नहीं टूटता। हुँ। मुझे और किसी का नहीं मालूम, मुझे पर इमरान खान की ना नीयत पे शक है, ना उसके किरदार पे शक है। हुँ। वो एक बेहतरीन इंसान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने ज जो घर के ऊपर जिन्नात की शादी भी देखी है, हमें थोड़ा-सा जिन्नात का भी सुनाएँ ना, क्योंकि मैं खुद बड़ा जो कि इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, मैं सुनना हाँ। चाहता हूँ आपसे, तो इसको भी हम थोड़ा-सा ना जल्दी से कोई हमें वो शादी कैसे होगी है जो कि छत के ऊपर अच्छा, जिन। वो ना पता है क्या होता था? जैसे ही रात को हम लोग मैं बच्चों को सुला के हम लोग लेटते थे ना, हुँ, हुँ। तो छत पे एक्टिविटी की मुझे बड़ी आवाज़ें आती थी। हुँ, हुँ। लगता था छत पे चहल-कदम ऐसा कुछ चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अब मैंने कई बार जाके देखा तो खामोशी, कुछ भी नहीं। और अच्छा, मैंने कहा कि अब छत पे फिर मुझे एक बच्ची नज़र आती थी सीढ़ियों पे खड़ी, और वो अब मैं जब अच्छा वो मुझसे ना सब मुझे बच्चों को मैं जब भेज के घर पे अकेली होती थी ना, तो उसने इतना सा फ्रॉक पहना हुआ 12-13 10-12 साल की बच्ची। तो वो मुझे ना बस ऊपर से देख रही है, और मैंने उससे वो मुझसे ना माइंड से कम्युनिकेट करती थी। क्या वो कहती थी हम छत पे रहते हैं, हमारी फैमिली है और ये है वो, गैर मुस्लिम थे, लेकिन वो थे कि वो अ, हार्मफुल नहीं थे, हुँ, बहुत हुँ। पीसफुल से थे। ठीक है। अच्छा, फिर एक दफ़ा जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आई, तो फिर मैंने ना क्या किया कि मैंने कहा छत पे जाके ना मैंने दरवाज़ा खोला, हुँ, हुँ। थोड़ा-सा देखा, तो मेरी छत पे चकाचौंध अच्छा। रोशनी, और मैं बड़ी परेशान, जब मैं थोड़ा-सा निकल के बिल्कुल दरवाज़े की आड़ में मैंने खड़े होके देखा, तो कुछ लोग, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, हुँ, हुँ। जो तांबे की तरह ना, चौड़ा चेहरा और तांबे की तरह चमकते हुए चेहरे अच्छा। उनके। बच्चे, औरतें सब एक ही शक्ल सूरत के, इतने-इतने वाले बच्चे भी और वो पत्ते से थे, ग्रीन कलर के, जिसमें वो खाने ऐसे खा रहे हैं, और मुझे हुँ। जैसे शादी का एक इवेंट होता है ना, एक दूल्हा-दुल्हन हुँ, हुँ, बैठे हुँ। हुए, और मेरे अपना छत का पूरा सीन ही बदला हुआ। हुँ, हुँ। और मैं कह रही हूँ अल्लाह, ये क्या मैं देख रही हूँ? हुँ, मैंने हुँ। अपने आप को 2-3 बार चुटकी भी काटी कि मैं सोई तो नहीं देख रही। लेकिन इससे पहले कि वो कोई मतवज्जा होता मेरी तरफ, मैंने दरवाज़ा बंद किया हुँ, हुँ। और कुंडी लगाई, और मैं नीचे उतर के आ गई। मुझे समझ आ गई कि ये जिन्नात हैं, आम मखलूक नहीं है, जिन्नात हैं, और हुँ, इनका कोई हुँ। इवेंट चल रहा है। हुँ, हुँ। मैं कहा अब चलने दो, इनको तो किराया तो देना चाहिए था असूली तौर पे मेरी छत का अच्छा, मतलब ये इस्तेमाल आपने खुद करने का। अपनी आँखों के साथ ये देखा है। मैंने अपनी आँखों से देखा। अच्छा, वो एक अरबी जिन जो आशिक था, उसकी थोड़ी-सी कहानी बता दें, वो किस तरह आशिक हो गया? आप अब पे आशिक था? या कह सकते अच्छा, हैं। आप पे अरबी जिन आशिक था, अच्छा, पता नहीं तो डर आशिक नहीं कहते हैं, लगता इसको जब। क्या कहते हैं? हुँ, हुँ। लेकिन लेकिन वो तो आपके ख़ैर पास बड़ा आता। खुश शक्ल भी था। अच्छा। ये ना मुझे जब पहली बार नज़र आया था, वो मैं दुबई में हमारा घर था, मैं बच्चों को छोड़ के ना, और मैं घर की सफाइयाँ कर रही थी, हुँ, हुँ। वैक्यूम मार रही थी, तो वहाँ पे आपको पता है लोकल कॉल फ्री है। हुँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड है हुमैरा, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, वो हुँ। मौजूद है, इस चीज़ की गवाह है अच्छा। कि वो मैंने ना कानों से फ़ोन लगाया हुआ, वैक्यूम कर रही, एकदम मैंने देखा कमरे के दरवाज़े पे जनाब एक अरबी बंदा कंतूरे में, इतने-इतने बाल, ऐसे टिक लगा के देख के बड़ा मुस्कुरा के देखा। मैंने हुमैरा से कहा, हुमैरा यार ये तो कोई अरबी बंदा अंदर आ गया है। उसने कहा तुमने दरवाज़ा लॉक नहीं किया हुआ था? तो दुबई इज़ वेरी सेफ, कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, हुँ। मैं कहा यार ये कोई शराबी-वराबी ना हो? हुँ। इसने कहा तुम इसको कहो ना कि मैं पुलिस को बुला रही हूँ, वैसे कुछ बोलो। मैं कहा यार ये बड़े अजीब तरीके से देख के मुस्कुराई जा रहा है, हुँ, हुँ। और इसने कहा मैं फ़ोन पे ही हूँ, तुम इससे बात करो। हुँ, हुँ। अब वो मैंने उसको कहा तुम फ़ोन पे ही रहना, कि मुझे नहीं पता कि क्या। अच्छा, मैंने इसको कहा कि क्या कहते हैं, क्या जो छोटी-मोटी मुझे कटी-पटी अरबी आती थी, मैंने कहा जुमला बोला उसको कि क्या है? मैं कहा मैं पुलिस को करने लगी हूँ कॉल ना, मैं पुलिस को। तो ऐसे हँसा, ऐसे मुड़ा और हवा में गायब। तो फिर आप उसके बेहोश होके पीछे गिरी नहीं? बेहोश नहीं हुई, आप तो ये वो जिन। मेरा बचपन का स्टैमिना है जिन्नात देखने का, अच्छा, वो मैं मतलब बेहोश अब नहीं हुई थी। आपको जिन्नात के साथ इतना एक्सपीरियंस हो, अभी हमारे स्टूडियो के अंदर भी इस वक़्त है कोई जिन्नात मुझे कोई तो नज़र सामने आ। बैठा ही नज़र आ रहा है। नहीं जी, मैं तो पिछले दिनों भी थोड़ा-सा डरा हूँ। तो ये बताएँ कि अभी आपके इस कमरे में थोड़ी आमद-ओ-रफ्त है। आमदो-रफ्त है?
जिन्नात की? हाँ जी। ये तो नहीं कि हमने अभी एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि नहीं, नहीं, जिन्नात के ऊपर बात वैसे कर। ही अच्छा। आपका ये जो कॉर्नर है कमरे के, ये पीछे किस एरिया में लगता है? ये मेरे ख़्याल में पिछला बताइएगा वाले क बैक साइड में जो है लगता है। हाँ, ये पीछे वॉशरूम है। हाँ, यहाँ पे वो चीज़ जो है नेगेटिव है। नेगेटिव उसकी है? एनर्जी वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है, इस एरिया में।